नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं एडीआर अनिल चैनल। यदि दोस्तों आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। यदि आप ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी रखोगे तो आप घर पर ही थोड़ा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रख सकते हो। और यदि अपने किसी रिश्तेदार या घर पर ही किसी को ब्लड प्रेशर संबंधी कोई समस्या हो तो आप उसका थोड़ा बहुत केयर कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। दोस्तों, सारे हॉस्पिटल वैसे पेशेंटों से भरे पड़े हुए हैं। फिर आप हॉस्पिटल जाने से आपको बहुत ही खतरा है, दूसरे इन्फेक्शन लग सकता है दूसरा आपको। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप नॉर्मल या जानकारी से आप ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हो और आप नॉर्मली बच सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है वो एकदम से अचानक होने वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी आपको धीरे धीरे से कुछ महीनों कुछ सालों में डेवलप होती है। आइए दोस्तों, ब्लड प्रेशर को समझते हैं अपन एक उदाहरण के द्वारा। मान लो एक मोटर है और मोटर से एक पाइपलाइन की हुई है, पाइपलाइन से पानी जा रहा है। तो जब भी मोटर चलती है तब उसी पाइपलाइन से पानी जाता है। यदि मोटर का प्रेशर बराबर हो, पाइप की साइज़ बराबर हो तो पानी उसी साइज़ में बहेगा और किसी तरह से ना तो मोटर को नुकसान होगा ना पाइप को नुकसान होगा। फिर क्या होता है दोस्तों कि अचानक से अपन पाइप चेंज कर देते हैं और उस पाइप की जगह अपन उससे कम साइज़ की, पतला साइज़ की पाइप डाल देते हैं। तो क्या होता है कि मोटर के द्वारा पानी का प्रेशर जो होता है वो उस पाइप पर लगता है। तो पाइप पर लगने के कारण पाइप के फटने का खतरा बहुत बढ़ ही जाता है। तो हो सकता है या तो पाइप फट जाए या हो सकता है कि जो अंदर पानी जा रहा है उसका प्रेशर तो स्वाभाविक बढ़ना ही है। ठीक उसी तरह से अपने शरीर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी आर्टरी व वेन होती है, नसें होती है जिसको बोलते हैं, उन नसों से खून बहता है। तो जब भी खून बहता है तब क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति में कुछ ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, मतलब व्यक्ति के जो आर्टरी और ब्लड वेसल्स जो रहती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह जम जाती है। जमने के कारण क्या होता है कि जो आर्टरी व वेन का जो साइज़ होती है नस की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जिसके कारण जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो आर्टरी पर लगता है। यही ब्लड प्रेशर है दोस्तों। तो यह जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से होता है और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तब ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में लो हो जाता है। तो नॉर्मली सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 होता है और डायसिस्टोलिक 80 होता है। यदि क्या होता है कि नॉर्मली आपका 120 80 से अबव रहता है जब ब्लड प्रेशर 140 और 90 और उससे भी ज़्यादा रहता है, कंटिन्यू ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो यह हाई ब्लड प्रेशर के अंदर काउंट होगा। ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है वो खास करके आदमियों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ की तुलना में। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी खाना बनाते हो तो आप उसके अंदर नमक सोडियम वाला ज़रूर डालते हो। तो आपको ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को खास करके ध्यान रखना है कि जब भी आप नमक डालते हो तब जब भी खाना पकाते हो तब उसके अंदर नमक डालते हो वही नमक। उसके अलावा जब सब्जी निकालते हो या बाद में जब खाना खाते हो उस टाइम पर आपको कच्चा नमक उसके ऊपर नहीं डालना है। यदि आप ऊपर से बाहर से कच्चा नमक डालोगे बाद में तो आपको ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या हो पहले की तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको नमकीन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। खास करके आ गए खारे बिस्किट आ गए, नमकीन आ गया, पापड़ आ गया और उसके अलावा यहाँ तक कि अचार का उपयोग भी आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा नमक होता है। दोस्तों, आलू बड़े, मिर्ची बड़े का उपयोग भी आपको बहुत कम नहीं के बराबर करना है। दोस्तों, आप एग खाते हो, अंडे खाते हो तो आपको एग के अंदर जो भी येलो पार्ट रहता है उसको हटा के फिर खाना है। आपको येलो वाला पार्ट आपको बिल्कुल नहीं खाना है जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको। और यदि आप दूध पीते हो बाई चांस तो आपको दूध पीते हो तब ध्यान रखना है कि ऊपर जो मलाई रहती है वो उस मलाई को हटा के फिर आपको दूध पीना है। और दोस्तों, आपको नॉर्मली यदि आपको खाना पकाने के लिए तेल का यूज़ करना है तो आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना है। और उसमें ध्यान रखना है कि सरसों का तेल जब आप यूज़ करते हो तो आपको बाज़ार वाला रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी
जो भी ये रहती है गाड़ी बोलते हैं जिसको, जहाँ सरसों का तेल निकलता है, उस जगह से आपको प्योर सरसों का तेल ला कर ही आपको खाने में यूज़ करना है। घी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अल्कोहलिज्म का सेवन ना करें। जो भी व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ करते हो उनमें भी ब्लड प्रेशर की समस्या को काफ़ी खतरनाक होती है, बढ़ जाती है। ख़ास करके आपको वो फल फ्रूट खाने हैं जिसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में हो। इसमें से आपको उपयोग करना है फल फ्रूट के अंदर बनाना आ गया, अनार, मौसम्बी, नारंगी, अंगूर में ख़ास करके आपको काले वाले अंगूर का उपयोग करना है, एप्पल, पपीता और यहाँ तक कि दूसरे फ्रूट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ख़ास करके आपको इन फ्रूट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा करना है, तो यह आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए काफ़ी मददगार होंगे दोस्तों। वैसे सब्जियां आप कई प्रकार की सब्जियां खा सकते हो, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी है जो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के संबंधित थोड़ी आपको हेल्प करती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, जिसमें आ गई पालक, मेथी, टमाटर, चुकंदर और आंवला। दोस्तों आपको नॉन वेज खाना हो तो आप फिश खा सकते हो और यहाँ तक कि एग भी खा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एग के अंदर जो भी येलो पार्ट रहता है उसको हटा के फिर खाना है आपको। दोस्तों लहसुन एक रामबाण इलाज है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो आप लहसुन की कच्ची कली को सुबह यदि आप खाते हो उसको चबाकर और पानी पीते हो तो आपको यह बहुत ही मददगार होगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल घंटी आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल।